Next, Rajaji National Park. Why new Supreme Court in India permitted the construction of a road passing through the park with the strict condition that commercial vehicles will not be allowed, highlighting the balance between infrastructure development and wildlife conservation. अब यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन रोड को अलाउ तो किया है, स्ट्रिक्ट कंडीशन क्या है कि कमर्शियल व्हीकल्स विल नॉट बी अलाउड, तो ट्रक बसें वगैरह ये सब नहीं जा सकते, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको जाना अलाउड होगा। एंड अबाउट राजा जी, क्योंकि उनका नंबर ज्यादा होता है, प्राइवेट व्हीकल्स कंपैरेटिवली साइज में भी छोटे होते हैं, नंबर भी कम होता है। देन लोकेशन एंड फॉर्मेशन क्या होगा, सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, मर्जिंग विद 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मर्ज करके बनाया, राजा जी, मोतीचूर एंड चिल्ला। तो ये यूपीएससी के लिए प्रीलिम का क्वेश्चन हो गया आपका कि किन 3 पार्क्स को मिला के, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला के उन्होंने राजाजी नेशनल पार्क को बनाया है। नेम्ड आफ्टर सी राजगोपालाचारी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, द नोटेड फ्रीडम फाइटर एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉपुलरली कॉल्ड एज राजाजी। और हम लोग हिस्ट्री में भी इनके बारे में, जिन लोगों ने मॉडर्न इंडिया किया है वो लोग समझ गए होंगे कि एक टाइम के ऊपर ये गांधी के बड़े क्लोज हुआ करते थे। फिर गांधी जैसे जैसे जवाहरलाल नेहरू को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं तो सी राजगोपालाचारी राजा जी नाराज हो जाते हैं, फिर केरला में, सॉरी तमिलनाडु के अंदर वो अपनी पॉलिटिक्स अलग से शुरू करते हैं। फिर उनको मनाने के लिए एक तरीका होता है कि उनको इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल है वो बना दें, कांग्रेस में लाने का एक तरीका होता है, उनके नाम से फिर एक पार्क बना दी जाता है, क्योंकि वो गांधी के बड़े क्लोज रहे थे और जवाहरलाल नेहरू से बहुत पहले से वो पॉलिटिक्स कर रहे थे। एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग शायद वो लेगेसी मैं कंटिन्यू करूंगा, महात्मा गांधी शायद मुझे प्रमोट करेंगे, फिर उसके बाद वो हिस्ट्री का एक एस्पेक्ट है। तो फिलहाल हम इसको एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। लाइक द जंक्शन ऑफ शिवालिक हिल्स एंड इंडो-गंगेटिक प्लेन्स में पड़ता है, मेकिंग इट इकोलॉजिकल डाइवर्स। अब रीजन उसके पीछे क्या है, देखो ये वहां पे शिवालिक हिल्स में पड़ता है, तो शिवालिक हिल्स हमने डिस्कस किया, ये जम्मू से शुरू होती हैं और ये नेपाल तक जाती हैं, एंड उसके बाद नेपाल तक, उसके बाद आगे तक भी जाती हैं। देन उसके बाद वेजिटेशन टाइप्स हैं, द पार्क एग्जिबिट वेरिड फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूडिंग मोस्ट शिवालिक साल फॉरेस्ट है, मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट है, एंड नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट की कई सारी कैटेगरी हैं, और खैर सिसु फॉरेस्ट अलोंग विद द सदर्न स्लोप्स एंड रिवराइन बेड्स। अब खैर का जो इंपॉर्टेंस है, ये जो पान में जो कत्था होता है वो खैर उसी से बनता है, पेड़ का जो कोर होता है, तो कोर में वो रेड कलर की एक लकड़ी होती है जिसमें से जो खैर से निकलती है, या खैर की लकड़ी उस काम के लिए आती है, फिर उसमें से जो बीच का पोर्शन होता है उसको निकाल लेते हैं, जो वो लाल रंग जो होता है पान का, उसमें काम आता है। The diversity supports a wide range of flora and fauna and reflect transitional ecology between Himalayan foothills and plains. तो fauna diversity, fauna diversity, sorry. तो फ्लोरा और फोना दोनों की डाइवर्सिटी ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत हाई है, क्योंकि ये हिमालयन फुटहिल्स पे पड़ता है, और वो हिमालयन फुटहिल्स जो हैं वो इकोटोन का जोन होता है, तो जहाँ पर 2 चीजें, जो ट्रांजिशन का जोन होता है, जहाँ पर 2 चीजें होती हैं, वो ट्रांजिशन का जोन है, इस करके वहाँ पर डाइवर्सिटी का कंपैरेटिवली रेंज ज्यादा होती है। एंड उसमें एशियन एलिफेंट भी मिलेंगे आपको, टाइगर भी मिलेंगे, लेपर्ड है, ब्लैक बियर है, स्लॉट बियर है, सिवेट है, मार्टिन जैकल है, हाइना, न्यूमरस बर्ड्स एंड रेप्टाइल स्पीशीज। द पार्क forms part of the large tri-arc landscape crucial for the long-term species conservation and genetic conservation, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहां पर ये सब वैरायटी जो है इसके आगे और इसके पीछे नहीं मिलती, यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, प्लेन और पहाड़ों के बीच का इलाका है, प्लस यहाँ पे रेनफॉल की कंडीशन ठीक ठाक है, यहाँ पर रिवर जो है उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। उसके बाद कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस क्या है, एक्ट एज वाइल्ड एलिफेंट एंड टाइगर हैबिटेट इन द हिमालयन फुटहिल्स जोन के अंदर आता है, serves as ecological bridge between protected forest and human settlements, making management decision highly sensitive, demonstrates the challenge of balancing environment protection and developmental needs such as transport infrastructure। बस ये न्यूज इतनी ही है बेटा। तो आज के दिन हम लोगों ने 2 ही न्यूज डिस्कस की हैं, और कल कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज होंगी, तो हम कल की क्लास में मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।